बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, हमजा शहबाज के वज़ीर आला का इंतखाब कलअदम करार दे दिया गया। हमजा शहबाज शरीफ साहब को वजारत आला के ओहदे से हटा दिया गया लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद, और कहा यह जा रहा है कि एम्पायर की उंगली उठ चुकी है। लेकिन यह मामला इतना सादा नहीं है, बल्कि ये जो 8 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला है, इसने पूरे टेबल्स टर्न करके रख दिए हैं और मामला जो नजर आ रहा है उससे 180 डिग्री का शिफ्ट है। मैं आपके सामने सारे पॉइंट्स रखूंगा कि इस फैसले में आखिर क्या कुछ कहा गया है और किस तरह से नून लीग एक बारीक वारदात डालकर हमजा शहबाज को दोबारा वजीर आला बनवा सकती है, और अब किस तरह से, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस दिन इंतखाब होगा, इस दिन वोटिंग होगी, इतने बजे तक वोटिंग होगी, ये सब कुछ करना है, उस हवाले से क्या फैसले आ चुके हैं। जबकि इत्तहादियों के हाथ पांव फूल चुके हैं, उनके हंगामी इजलास भी शुरू हो चुके हैं और इंपोर्टेड हुकूमत की मुश्किलात कम नहीं हो रही। बड़े मियाँ और छोटे मियाँ, बाप बेटे ने भी इजलास बुला लिए हैं, इत्तहादियों ने अलग होने के लिए भी इजलास बुला लिए। उसके हवाले से भी कुछ खबरें हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से कह रहे हैं कि वो पीपल्स पार्टी में वापस जाने वाले हैं। ये बहस क्यों छिड़ चुकी है और इसका असल मकसद क्या है, और इस वक्त इमरान खान और मुख्तदर हलकों के ताल्लुकात किस नहज पर हैं, ये तमाम तर एक्सक्लूसिवली डिटेल्स मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले तो आपको सीधा सीधा अदालत का जरा फैसला सुना देते हैं, जो अपेरेंटली आपको लगेगा कि बहुत बड़ा धचका है हमजा शहबाज को, नून लीग को और पीटीआई को। इस पर खुश होना चाहिए। हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब नहीं रहे, अदालत का बड़ा फैसला, और इसमें इंट्रा कोर्ट अपील हुई जिसकी समाअत जो है जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने की। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज के खिलाफ अपीलों पर फैसला सुनाते हुए 16 अप्रैल को हमजा शहबाज का बतौर वजीर आला इंतखाब कलअदम करार दे दिया और 4-1 की बुनियाद पर यह फैसला सुनाया और हमजा शहबाज के हल्फ के खिलाफ दरखास्तें मंजूर कर लीं। जस्टिस सदाकत अली खान ने कहा कि दरखास्तों पर फैसला 4-1 के तनासुब से किया गया है और इस सब में यह बताया गया है कि जो 30 अप्रैल का नोटिफिकेशन है वो कलअदम करार दिया जाता है। उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला के तौर पर बहाल किया जाता है। उस्मान बुज़दार फौरी तौर पर अपने ऑफिस का चार्ज संभालें और इस सारे के सारे मामले के अंदर अब चीज़ें यहां तक तो अपेरेंटली आपको लगेंगी कि बिल्कुल मामला ठीक है। उस्मान बुज़दार वापस वज़ीर आला पंजाब आ चुके हैं। ये बहुत बड़ा धचका है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को। लेकिन इस सब में जो 25 मुनहरिफ अरकान हैं उनके वोट निकाल कर दोबारा गिनती कराने का हुक्म दिया है, और 25 मुनहरिफ अरकान के वोट निकाल कर अक्सरियत ना मिली तो हमजा शहबाज वजीर आला नहीं रहेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपने जहन में रखना है। और हमजा शहबाज की जो वजारत आला है उसके हवाले से अगर हम कहें कि जो लाहौर हाई कोर्ट का 8 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला है, उसका सफ़ा नंबर 4 जो 4th पेज है वो बड़ा अहम है। बज़ाहिर अदालत का फैसला तहरीक इंसाफ के हक में है, लेकिन अब इसका फायदा हमजा शहबाज ही को मिल रहा है। और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर अब यह बताया जा रहा है कि ये पूरे मामले में कहा गया है कि 1 जुलाई को आपने इजलास तलब करना है, और 1 जुलाई को जो गवर्नर ने इजलास बुलाया था जिसमें हमजा शहबाज वजीर आला बने थे, ये वही इजलास है जो दोबारा कंटिन्यू होगा। पहला तो ये कह दिया कि 1 दिन के अंदर अंदर आपने ये इजलास बुलाना है। साथ ही कह दिया है कि 4 बजे तक ये इजलास खत्म भी करना है, यानी कि 4 बजे तक मक्कू ठप देना है और कोई भी इस इजलास को मुलतवी नहीं करेगा, यानी कि ये इजलास आगे भी नहीं हो सकता। इसी दिन हंगामा राई हो, जो मर्जी हो, यही वो इजलास है जिसमें फैसला हो जाएगा। गवर्नर जो हैं वो पाबंद होंगे कि अगले दिन फौरी हल्फ ले ले, चाहे जो मर्जी हो। यानी कि 2 जुलाई को दिन 11 बजे तक का टाइम लाहौर हाई कोर्ट ने दे दिया है कि गवर्नर साहब जो हैं वो मुकम्मल तौर पर
इस सारे के सारे मामले में हल्फ लेने के भी पाबंद हैं। और हमजा शहबाज के बतौर वजीर आला, वो वजीर आला नहीं थे, उनका फैसला कलअदम था, लेकिन उनके तमाम फैसले जो एक नजरिया ज़रूरत के तहत ही गालिबन कानूनी हैसियत रखेंगे। और इस सारे मामले में अब कुछ चीज़ें समझनी है कि 25 वोट निकाल दिए गए। अच्छा, जब ये आपने 25 वोट निकाले, ये 25 बंदे किसके हैं? ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हैं। अब इस वक्त पंजाब असम्बली में 25 MPAs नहीं है, जिनमें से 5 मखसूस नशिस्तों के MPAs PTI के पास होने चाहिए थे। लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी जारी किया, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक उन्हें नोटिफाई नहीं किया, क्योंकि ये 5 बंदे कल के इंतखाब में तो PTI के पास होने थे। अब किसी के पास भी 186 बंदा नहीं है। और अब इस सारे के सारे मामले में सवाल ये पैदा होता है कि ज़्यादा सीटें किस तरह से आएंगी और किसके पास ज़्यादा सीटें आनी हैं। तो ये भी एक बड़ा अहम सवाल होने जा रहा है इस पूरे के पूरे मामले में। और इस चीज़ को समझने के लिए आपने ये समझना है कि हमजा शहबाज शरीफ जो हैं, उन्हें अगर उनकी अपनी पार्टी के कुछ लोग वोट नहीं देते, तब जाकर, और PMLN को अपने लोग अगर उनकी पीठ में छुरा नहीं घोंपते, यानी कि ऑब्वियसली उनका वोट तो अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद काउंट नहीं होगा, लेकिन अगर वो वोट ही ना करें, ऑब्वियसली हमजा शहबाज को एतमाद का वोट चाहिए, अगर वो वोट ही नहीं करते फिर टेबल्स टर्न हो सकते हैं। और PTI ने यह भी कहा था कि हमारे बंदे कुछ दिनों में आ जाएंगे, लेकिन अब उस सारे मामले के अंदर भी PTI को कोई सपोर्ट इस हवाले से नहीं मिल रही। और हमजा शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उन्हें गालिबन पता था कि क्या फैसला आना है। उन्होंने अपने सारे MPAs को लाहौर आने का कह दिया, और रॉयल स्विस होटल है वहां पर PMLN ने कंफर्म कर दिया है कि उन्होंने 125 से ज्यादा कमरे भी बुक करवा लिए हुए हैं, यानी कि पूरा माहौल बना हुआ है। जबकि इस वक्त सूरत हाल बड़ी ही अजीबो गरीब हुई है, और ऐसा लग रहा है कि हमजा शहबाज शरीफ साहब को कल वापस वजीर आला बनवा के परसों उनसे लेजिटिमेट किस्म का हल्फ उठवा लिया जाए, ताकि ये कंफ्यूजन ही ना रहे कि ये जी सही वाला वजीर आला या गलत वाला। अब ऑब्वियसली 17 जुलाई तक का भी इंतजार हो सकता था, उसमें नए जब उम्मीदवार आएंगे और 5 PTI के मजीद बंदे आने, उसके बाद फिर अक्सरियत के अंदर फर्क आ सकता है, और एतमाद का वोट या तहरीक अदम एतमाद, इस तरफ को बातें जा सकती हैं। लेकिन ऑब्वियसली एक बहरान का खात्मा करते हुए दूसरा बहरान जो है वो अब जन्म लेगा। जबकि अब सूरत हाल इंपोर्टेड हुकूमत के लिए यह बन चुकी है, हमजा शहबाज साहब ने भी इजलास बुला लिया है, शहबाज शरीफ साहब ने भी इजलास बुला लिया है, और MQM और BAP के बाद एक और इत्तेहादी जमात नाराज है, हुकूमत से अलहदगी पर गौर शुरू हो चुका है। मैंने एक दिन पहले ही ANP के हवाले से आपको खबर दे दी थी कि उनका अहम तरीन इजलास होने वाला है, जिसका यकनुकाती एजेंडा होगा, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है, और वो एजेंडा है कि हमने इस इंपोर्टेड हुकूमत से अलग होना है, हमारी अपनी सियासत खत्म होती जा रही है। और जाहिर बात है इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जरदारी के घुटनों में आकर गिर चुके हैं, और इत्तेहादियों के खदशात की वजह से वजीर आजम आज आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के एजाज में जोहराना भी दे रहे हैं, यानी कि इन्हें एक बड़े लेविश किस्म के लंच पे भी बुलाया गया है, और अपनी कैबिनेट के मेंबर के साथ ये फिर मुलाकातें ऐसे करते हैं जैसे दो बराबर के लोग हैं, लेकिन चले ऐसे ही चलता है, ये चूं चूं का मुरब्बा है, मिक्स अचार है। और इस सारे के सारे मामले में अब चीज़ें बड़ी अजीबो गरीब हो चुकी हैं। पाकिस्तान के अंदर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब के जो वजीर आला हैं वो हमजा शहबाज तो नहीं रहे, लेकिन ऐसा ही लग रहा है कि हमजा शहबाज को वजीर आला बनवाने के लिए सारे टेक्निकल पॉइंट्स को इस्तेमाल किया गया है। अब शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो इस वक्त, उनकी एक स्टेटमेंट जिस पर हमने कल भी बात की, जिसमें उन्होंने PTI के ऊपर साजिश का इल्ज़ाम लगाया, कहा कि मेरी अपनी पार्टी ने मुझे इस पंजाब असम्बली के हल्के से हरवाया था, और हरवाया भी था, ये बात बड़ी दुरुस्त है। जहांगीर तरीन ने सलमान नईम, जो कि बाद में लोटा हो गया, उस पर पैसे लगवाए ताकि शाह महमूद यहां से MPA ना बन सके और फिर वजीर आला ना बन सके। तो इस सारे मामले के अंदर चूंकि वहां पर जो PMLN कि अब जारी बात है हिमायत याफ्ता हो चुके हैं, पहले PTI के हिमायत याफ्ता थे सलमान साहब, अब उन्होंने और उनके पूरे, और इससे सिर्फ वहां पर नहीं, हल्के के लेवल पर नहीं बल्कि नेशनल लेवल पर भी इस बयान की ऑल्दो शाह महमूद कुरैशी साहब की वजाहत आ चुकी है, लेकिन अब ये चहमगोइयां फैलाई जा रही हैं कि शाह महमूद ने तो पीपल्स पार्टी में चले जाना है, यानी कि अब ये एक नैरेटिव बना रहे हैं ताकि इसका फायदा किसे हो, जो जैन कुरैशी इनके साहबजादे इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये बारीक वारदातें डालते हैं, ये
نیریٹو بنواتے ہیں. شاہ محمود نے اپنا شکوہ جو ہے وہ سر عام بتا دیا, لیکن اس نے پارٹی کے ساتھ کھڑے ہونے اور پارٹی کا انٹیگرل حصہ رہنے کا اعلان کیا ہے. تو اب اس سارے معاملے میں اس طرح کی افواہیں واضح طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ کس پرپز کے لیے, کس مقصد کے لیے مارکیٹ کے اندر لانچ کی جا رہی ہیں. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.